एवरीवन, सभी को नमस्कार। हिमांशी सदाना की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज की स्टार हेल्थ की स्पेशल ट्रेनिंग है हमारी। जिस प्लान के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मेडी क्लासिक प्लान है, स्पेशल प्लान है, इंडिविजुअल प्लान है। क्या इस प्लान के बेनिफिट्स हैं और कहाँ कहाँ ये प्लान किस कस्टमर को सपोर्ट करता है, किस तरीके से करता है, क्या क्या फीचर्स हैं इसमें स्पेशल, आज वो सब हम इस ट्रेनिंग में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्लान है हमारा मेडी क्लासिक। अभी तक जितने नए एजेंट हैं उनको अभी मैंने ये नहीं बताया, इस प्लान के बाद जो नेक्स्ट मीटिंग हम लोग रखेंगे मंडे या ट्यूसडे में, वो पूरी ट्यूसडे रखेंगे। मंडे थोड़ा सा हम लोग के लिए बिजी हो जाता है, तो ट्यूसडे में एक ऐसी मीटिंग रखने वाले हैं जिसमें मैं आप लोग को ये बताऊंगी कि कौन सा प्लान किसके लिए बेटर रहेगा। हमें कैसे जज करना है कि कौन सा प्लान किसको बताना है कि किसके लिए कौन सा प्लान है। कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, मेरे पास ऐसी कॉल्स आती हैं कि मैडम ये प्लान, ये फैमिली है, ये एज है, आप बताइए इनको कौन सा प्लान दें। तो आज की जो मीटिंग है इसके बाद ये इसलिए बताऊंगी क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियसली फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा की ट्रेनिंग करी है, कॉम्प्रिहेंसिव की ट्रेनिंग करी है और यंग स्टार की ट्रेनिंग की है, आपका सीनियर सिटीजन की ट्रेनिंग हो चुकी है, क्लेम्स को लेकर हो चुकी है, पोर्टल को लेकर हो चुकी है। आज की ट्रेनिंग जो एक लौता प्लान हमारा भी फिलहाल बचा है जो मेडी क्लासिक है, डायबिटिक सेफ भी हो चुका है, जो इंसुलिन लेवल पर होता है वो भी हो गया। तो मेजर ऑफ द प्लान्स हमने लास्ट 1 मंथ में पिकअप कर लिए हैं, मेजर ऑफ द टॉपिक्स। अभी एक लास्ट टॉपिक है, इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट मीटिंग जो प्री प्लान करने वाले हैं हम लोगों ने, जो मैंने अभी तक सोचा है, डिसाइड किया है, इस चीज का है कि वो हम लोगों को किस कौन सा प्लान सजेस्ट कर रहा है। डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। अनम्यूट कर रही हूँ आपको, आपकी तरफ से अनम्यूट है, कोई क्वेश्चन होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा। चलिए, तो नेक्स्ट मीटिंग तक क्या होगा, जब मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग में गाइड करूंगी तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स होंगी ना वो वहाँ सॉल्व हो जाएंगी कि किस फैमिली, किस एज पे क्या फैमिली साइज है, क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको। मे बी कोई पीईडी हो सकती है, कोई क्लेम हो सकता है, वो सब टर्म्स एंड कंडीशंस कि किसको हम कौन सा प्लान के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। वो टॉपिक समझने के लिए आज का प्लान एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, बिकॉज अगर आज के प्लान या प्रीवियस प्लान भी नहीं समझ में आए होंगे, ट्रेनिंग में ठीक से ट्रेनिंग नहीं ली होगी, तो जब वो प्लान बताऊंगी, जब वो मीटिंग लूंगी, तो वो भी आपको लोगों को क्लियर, क्योंकि वो डिपेंड करता है हर टॉपिक के ऊपर, प्लान्स के ऊपर। तो चलिए आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं पीपीटी शेयर करती हूँ आप लोगों को, मुझे बताइएगा आप लोगों को विजिबल। चलिए, एक क्वेश्चन है मेरा, पीपीटी विजिबल है आप लोगों को, दिख रहा है। आज का जो टॉपिक है हमारा मेडी क्लासिक इंश्योरेंस पॉलिसी। आप लोगों को पीपीटी पर ना बहुत ही क्लियरली विजिबल होगा, ये देखिए आपको विजिबल होगा बिल्कुल क्लियरली, इंडिविजुअल, यहाँ बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इंडिविजुअल। इट मीन्स ये पॉलिसी ओनली इंडिविजुअल है, ओनली फैमिली के लिए नहीं है। मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे अगर एक साथ इस प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे तो नहीं ले पाएंगे, और ले पाएंगे तो वो मैं आगे बताऊंगी आप लोगों को कि कैसे, कुछ आपको गाइड किया जाएगा। तो मेजरली आपको ये समझना है कि इंडिविजुअल पॉलिसी है। अगर कोई पर्सन आपको ये बोल रहा है, आपका कोई फ्रेंड है, कोई नॉन टू है, कोई रिलेटिव है, कोई नेबर है, वट कोई भी आपका नॉन टू है और अपने अकेले के लिए पॉलिसी लेना है, केस जैसे मैं हूँ, सपोज मैं बोलती हूँ कि मुझे अपने अकेले के लिए पॉलिसी चाहिए, मुझे अपने हस्बैंड बच्चे को या फैमिली मेंबर्स को ऐड ऑन नहीं करना अपनी पॉलिसी में, तो ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें हम इंडिविजुअली कवर कर सकते हैं, सिर्फ अकेले पर्सन को। ठीक है, तो सिर्फ मेडी क्लासिक के नाम से आपको समझना है इंडिविजुअल पॉलिसी है, इंडिविजुअल हम दे सकते हैं। चीज समझ लेते हैं जो न्यूली लास्ट ईयर अक्टूबर में एड ऑन हुई है, 1, 2 और 3, तीनों साल के लिए इसका प्रीमियम कस्टमर पे कर सकता है, कस्टमर कैपेबल है, प्रीमियम पे कर सकता है। तो 2 ईयर और 3 ईयर का भी एक साथ पे कर सकता है, और एवरी ईयर जो टैक्स बेनिफिट होता है, जो रिबेट लेते हैं, वो एवरी ईयर ले सकता है। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी की बात करते हैं तो क्वार्टरली और हाफ ईयरली, ओनली 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल रिसेंटली। अभी क्वार्टरली पे कर सकता है या हाफ ईयरली पे कर सकता है, या फिर ईयरली, या 2 साल का या 3 साल का, बेनियल ट्राइंग बोलते हैं उसको, 2 साल का और 3 साल का एक साथ पे कर सकता है। मंथली ऑप्शन कंपनी ने लास्ट मंथ क्लोज कर दिया, मंथली ऑप्शन जो ईएमआई ऑप्शन था वो क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट, आप लोगों को पता होगा, जो लोग भी प्रीवियस मीटिंग ली है जिन्होंने मेरी, पता होगा कि जब कंपनी ईएमआई फैसिलिटी देती है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी देती है, तो वहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाती है। पता है कौन कौन से बैंक्स कंपनी अप्रोच करती है ईएमआई बेस पर? आईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, देना बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये गिनती के 5 से 6 बैंक हैं जो कंपनी अवेलेबल कराती है आपका इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी पे। अगर किसी कस्टमर के पास इन बैंक्स का कार्ड है तो ही वो पेमेंट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं।
किसी के पास HDFC का कार्ड है, HDFC बैंक का अकाउंट है, डेबिट कार्ड है, और वो EMI पर लेना चाहेगा, नहीं ले सकता। SBI का कार्ड है, एक्सिस बैंक का कार्ड है, एनी अदर बहुत सारे बैंक हैं, कोई गवर्नमेंट बैंक का कार्ड है तो। नेक्स्ट मॉरेटोरियम पीरियड इसमें कवर्ड है, एप्लीकेबल है, आगे डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। जिस प्लान के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है गोल्ड प्लान हमारा। आर एलिजिबल, एलिजिबल मीन्स कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है। सही मायने में या सिंपल एक इजी सी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में बात करूं तो एज ऑफ एंट्री क्या है इस प्रोडक्ट में पॉलिसी लेने के लिए, तो 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोगों को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। कई बार बच्चे होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं, पेरेंट्स में सिर्फ मम्मी है पापा नहीं है, या पापा है मम्मी नहीं है, तो उस केस में हम ये, अगर कोई पर्सन 65 साल तक का है तो हम ये 65 साल में समझ लीजिएगा 65 साल 11 महीने 29 दिन 65 में ही काउंट होगा। जब तक वो 66 साल के नहीं होंगे तब तक वो 65 ईयर्स में ही काउंट होगा। नेक्स्ट इसमें एक और पॉइंट है डिपेंडेंट चिल्ड्रन, 16 दिन से लेके 25 साल तक के बच्चे पॉलिसी ले सकते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ निकल कर आता है, जब ये इंडिविजुअल पॉलिसी है और एडल्ट की एज 18 से 65 है तो बच्चे पॉलिसी कैसे लेंगे इसको। ऑफ कोर्स बच्चे पॉलिसी लेंगे तो फैमिली प्रोडक्ट होना चाहिए, बट नहीं। अगर कोई पेरेंट्स प्रपोजल बनना चाहते हैं और इस प्रोडक्ट बच्चों के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं, जैसे पापा प्रपोजल बन रहे हैं लेकिन अपने बच्चे, सिर्फ अकेले बच्चे के लिए पॉलिसी लेनी है तो ले सकते हैं। डिपेंडेंट चिल्ड्रन जो 16 दिन से लेके 25 साल तक के बच्चों को कंपनी कवर। लाइफ टाइम रिन्यूअल है इस पॉलिसी का। अगर किसी पर्सन ने आज पॉलिसी ली है और वो 99 ईयर्स तक लाइव है, 105 105 ईयर्स तक लाइव है, जिंदा है, पॉलिसी को कंटिन्यूटी में रिन्यू करना चाहता है तो कर सकता है, पॉलिसी खत्म नहीं होती। हॉस्पिटलाइजेशन, तो यहाँ पर दोनों तरह के जो ट्रीटमेंट होते हैं कंपनी कवर करती है। कैशलेस ट्रीटमेंट्स भी कवर करती है और रिम्बर्समेंट भी कंपनी कवर करती है। कैशलेस कहाँ मिलता है, जब कस्टमर नेटवर्क हॉस्पिटल में जाता है। नेटवर्क समझते हैं, जो कंपनी के टाइप में है, पैनल में है, वो होते हैं नेटवर्क हॉस्पिटल्स। वहां जाके ट्रीटमेंट करवाएगा तो कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। या फिर एग्रीड नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं। एग्रीड आप लोगों को पहले बताया, जो कंपनी के जांचे परखे हॉस्पिटल्स होते हैं, टेस्टेड एंड ट्रायल्स हॉस्पिटल्स, वहां भी कैशलेस। अब अगर कस्टमर सपोज ऐसी इमरजेंसी है जो नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं गया, इमरजेंसी में उसको नॉन नेटवर्क में जाना पड़ा, वहां पर एक छोटा सा ऑप्शन होता है, कस्टमर को खुद से वहां पे करना होगा सभी तरह के अपने ओरिजिनल बिल्स, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, सभी तरह की पेमेंट्स रिसीट्स जो होती हैं कंपनी में जमा करानी होंगी क्लेम फॉर्म के साथ। उसके बाद कंपनी सारा पैसा रिम्बर्स होगा। तो ये दोनों तरह के ऑप्शंस कंपनी कवर करती है। एक नेक्स्ट स्लाइड शेयर करने से पहले एक छोटी सी चीज आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों को पता होगा 3 यूनिवर्सल रूल होते हैं किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, पता है। इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड होता है, पहले 30 दिन कोई भी हेल्थ पॉलिसी काम नहीं करती है। 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है। 24 हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट होता है, 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है, तभी कोई भी हेल्थ पॉलिसी काम करेगी। ऐसा नहीं है आज अचानक फीवर हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, गए 2 4 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे में भी डिस्चार्ज हो गए, तबीयत ठीक हो गई, उसके बाद घर आ गए। अब सोचिए हमें कि कंपनी कैशलेस ट्रीटमेंट देगी। 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी। थर्ड वन इज एक्सीडेंट कवर फ्रॉम डे 1, पहले ही दिन से कंपनी एक्सीडेंट कवर करती है। आज किसी ने पॉलिसी परचेज की है, कल अगर सपोज वो पर्सन रोड पर जा रहा है और किसी भी उसका 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर 6 व्हीलर वट किसी भी तरीके से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन एडमिट होना पड़ेगा, तो कंपनी वो पहले ही दिन से ध्यान रखेगा। 3 यूनिवर्सल रूल हैं, एक्सीडेंट पहले दिन से कवर होता है, 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है, एंड थर्ड वन इज 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड। चलिए एक और अपडेशन आई हुई है हमारी पॉलिसीज में, आप बोलो वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कोरोना, तो अगर मैं पहले की बात करती हूँ तो कोविड पॉलिसी में 15 दिन के बाद कवर था, बट अभी नई जो अपडेशन आई है उसके अकॉर्डिंगली कोविड हमारी सभी पॉलिसीज में 30 दिन के बाद अब कंपनी कवर कर रही है। तो कोविड के लिए भी मान लीजिएगा 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड है, 30 दिन के बाद। तो क्लियर है सभी को ये पॉइंट? किसी तरह का यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो जोन बेस्ड प्राइसिंग, अच्छा एक फीचर आप लोगों को और बताती हूँ इस पॉलिसी से रिलेटेड। इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन है
जिन लोगों को मेडिक्लासिक प्लान समझने में या लर्न करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा ना, इस प्लान को आप कहीं ना कहीं को रिलेट कर सकते हैं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान से, कुछ हद तक। तो सब चीजें सेम नहीं है, बट कुछ हद तक चीजें वहाँ फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान से को रिलेट करती हैं। को रिलेट समझते हैं लगभग। यहाँ भी जोन वाइज प्रीमियम है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में भी जोन वाइज प्रीमियम है। वहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरह की 4 जोन है, यहाँ कंपनी सिर्फ 2 तरह के जोन लाती है, जोन 1 और जोन 2। जोन 1 में कौन कौन से आते हैं? जोन 1 में है मुंबई, ठाणे, दिल्ली। दिल्ली के साथ में कौन कौन से? दिल्ली एनसीआर लगता है, तो एनसीआर में कौन कौन से सिटीज आती हैं? फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद एंड नोएडा। ये सारे सिटीज दिल्ली एंड एनसीआर में काउंट होती हैं। इसके बाद अहमदाबाद, बड़ौदा एंड सूरत, ये गुजरात की सिटीज है। तो ये 3 स्लैब दिए हुए हैं जोन 1 में, ये जोन 1 में आती हैं। इसके अलावा रेस्ट ऑफ इंडिया जोन 2 में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि जोन 1 का प्रीमियम थोड़ा कॉस्टली होगा अकॉर्डिंग टू, तो ये बेसिक सी चीज है। जोन 1 का प्रीमियम थोड़ा महंगा आएगा, हमेशा आएगा, और जोन 2 का प्रीमियम थोड़ा सस्ता आता है। तो यहाँ 2 तरह के जोन कंपनी ऑफर। नेक्स्ट, रूम रेंट। तो रूम रेंट के ऊपर समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो सम एश्योर्ड स्टार्ट होते हैं वो 3 लाख से स्टार्ट हो जाता है। एश्योर्ड की स्लाइड तो पहले आ जानी चाहिए ना, जस्ट अ सेकेंड, नहीं अभी आएगी, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। चलिए रूम रेंट की बात कर लेते हैं। तो पर डे के अकॉर्डिंगली कंपनी यहाँ पर 3 और 4, 3 लाख और 4 लाख के ऊपर 5,000 रुपए, मैक्सिमम 5,000 रुपीज का रूम कवर करती है। 5 लाख से लेके 25 लाख तक कंपनी सिंगल प्राइवेट एसी रूम देती है, किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं है 5 लाख ऑनवर्ड्स। आईसीयू रूम की बात करें तो ऑन एक्चुअल बेसिस कवर है, किसी तरह की कोई लिमिट्स, कोई कैपिंग्स। कंपनी क्या क्या कवर करती है? हॉस्पिटलाइजेशन, जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो कंपनी क्या क्या कवर करती है? सर्जन की फी, एनेस्थीसिस्ट की फी, मेडिकल आपका कंसल्टेशन है, नर्सेज आती हैं, डॉक्टर विजिट होते हैं, सब तरह के एक्सपेंसेस कवर हैं। ब्लड, ऑक्सीजन, ओटी चार्जेस, डायलिसिस, आईसीयू, सर्जिकल अप्लायंसेस, जो भी कुछ यूज होगा हॉस्पिटल में, एवरीथिंग 100% कवर है ऑन एक्चुअल बेसिस, कोई लिमिट्स नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, ड्रग्स मेडिसिन की बात कर लेते हैं। तो लगभग सभी तरह की ड्रग्स और मेडिसिन कवर हैं। एक्सरे होगा वो भी कवर होगा, स्टेंट डलता है वो भी कवर होता है, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, एवरीथिंग, ये सभी तरह की चीजें इसमें कवर्ड है पॉलिसी में। कुल मिला के बताऊं तो मतलब एवरीथिंग, कंपनी सभी तरह के ट्रीटमेंट, सभी तरह के सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो कवर करती है। इसमें कंपनी को कुछ भी कस्टमर से चार्ज। समय शॉर्ट की बात करते हैं तो कंपनी यहाँ पर 3, 4, 5, 10, 15, 20 और 25 लाख का समय शॉर्ट देती है। ये देखो, ये स्लाइड बिल्कुल मैच करती है आपकी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा से। जिन लोगों ने फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा की ट्रेनिंग ली हुई है उन्हें पता होगा, या प्लान की नॉलेज है तो भी पता होगा कि फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में 3, 4, 5, 10, 15, 20 और 25 सेम समय शॉर्ट्स हैं, जो सेम आपके मेडिक्लासिक में है। मैंने बताया ना कहीं कोरिलेट करता है ये प्लान, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत फैमिली। नेक्स्ट, एम्बुलेंस। चलिए एम्बुलेंस की बात करते हैं। तो कंपनी रोड एम्बुलेंस कवर करती है पर हॉस्पिटलाइजेशन 2,000 रुपीज। जितनी बार भी रिक्वायरमेंट होगी एम्बुलेंस की, कंपनी पर हॉस्पिटलाइजेशन पर विजिट 2,000 रुपए मैक्सिमम कवर करती है। नेक्स्ट, प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस। तो प्री एंड पोस्ट क्या होता है? हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे, भी खर्चे हो सकते हैं वो, डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर की फी पे करना, दवाइयाँ लेना, कुछ भी, कोई टेस्ट कराया है, किसी भी तरह का एक्सरे हो सकता है, अल्ट्रासाउंड हो सकता है, ब्लड टेस्ट हो सकता है, यूरिन टेस्ट हो सकता है, व्हाटएवर, किसी भी तरह का टेस्ट होगा, जो भी हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले 30 दिन पहले के खर्चे होंगे वो भी कंपनी कवर करती है। और 60 दिन बाद के, बाद मतलब डिस्चार्ज होने के बाद के 60 दिन बाद के भी खर्चे कंपनी कवर करती है। तो 30 एंड 60 प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस हैं। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कंपनी सभी तरह के मॉडर्न ट्रीटमेंट्स भी अब पॉलिसी में कवर करती है। कितना कितना कवर करती है? एज पर सम एश्योर्ड और एज पर ट्रीटमेंट्स, कौन कौन सी सर्जरीज है, कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हैं, वो डिपेंड करता है साइट्स के अकॉर्डिंगली। चलिए डे केयर की बात करते हैं। तो ऑल डे केयर कंपनी कवर करती है। डे केयर कौन कौन से होते हैं, किसे बोलते हैं डे केयर? थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। डे केयर वो होता है जिसमें 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें गए 2, 4, 5 घंटे में ट्रीटमेंट करवाया, जो भी सर्जरी होती है वो सर्जरी करवाई और उसके बाद डिस्चार्ज होके घर आ गए। जैसे एग्जाम्पल्स, कैटरेक्ट, हिंदी लैंग्वेज की बात करूँ तो मोतियाबिंद कहा जाता है। मोतियाबिंद में पहले का एक टाइम था जिसमें एडमिट करना पड़ता था, बट अभी आज का जो सिनेरियो है, जो
हमारे साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, उसके अकॉर्डिंगली एडमिट होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती है, किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती है। आप 2-3-4 घंटे में लेजर ट्रीटमेंट्स के थ्रू ट्रीटमेंट हो जाता है, क्लियर बिल्कुल। जो प्रॉब्लम्स होती हैं कैटरेट की वो क्लियर हो जाती हैं। इसके अलावा अगर मैं स्टोन की बात करूं तो स्टोन भी आपका डे केयर्स में ही कवर होता है। आज की डेट में स्टोन का भी ट्रीटमेंट लेजर के थ्रू होता है, डायलिसिस है आपका, वो भी डे केयर में आता है। तो कंपनी सभी तरह का डे केयर भी कवर करती है। नेक्स्ट कैटरेक्ट की बात कर लेते हैं, मोतियाबिंद, जो मैं अभी आपको डे केयर में एग्जांपल दे रही थी। तो डे केयर की बात कर लेते हैं। 3 लाख से 5 लाख की पॉलिसी पे कंपनी कुछ लिमिट लगा रही है। 3 से 5 लाख की पॉलिसी पे कंपनी एक आंख के लिए 30,000 दे रही है और दोनों आंखों के लिए 40,000, मैक्सिमम 40,000। 10 से 15 लाख के समय शॉर्ट पे एक आंख के लिए 40 और दोनों आंखों के लिए 50,000 मिलता है। 20 और 25 लाख की पॉलिसी पे एक आंख के लिए 45,000 मिलता है और दोनों आंखों के लिए मैक्सिमम 60,000 रुपए। ये लिमिटेशंस हैं आपकी कैटरेक्ट की, मोतियाबिंद पर, जो कंपनी पूरे साल में पे करती है। नेक्स्ट शेयर अकोमोडेशन, ये सेम फीचर है हमारा फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में, लेकिन काम किस तरीके से करता है वो देख लेते हैं। शेयर अकोमोडेशन का मतलब होता है रूम शेयरिंग। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने कभी कुछ देखा हो तो, कभी जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो वहाँ 2 तरह के, एक सिंगल प्राइवेट एसी रूम होता है और शेयर एकोमोडेशन मतलब इस तरह का एक रूम होता है जिसमें एक हॉल होगा, बीच में कर्टन होगा और 2 या 3 बेड होंगे। मे बी 2 कर्टन होंगे तो 3 बेड होंगे, अगर एक कर्टन होगा तो 2 बेड, एक बेड इस तरफ और एक बेड इस तरफ, इस तरीके से होता है। उसे कहते हैं शेयर एकोमोडेशन, मतलब एक रूम को 2 लोगों ने शेयर किया हुआ है, 2 पेशेंट्स ने। तो अगर कस्टमर अपनी मर्जी से इस तरह का रूम लेता है हॉस्पिटल में तो कंपनी कुछ बेनिफिट देती है। कितना देती है? 3, 4 और 5, इन 3 समय शॉर्ट पर 3, 4 और 5 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 500 रुपए पर डे का कस्टमर को बेनिफिट देती है। मैक्सिमम 3,000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन। मान लेते हैं अगर कोई पर्सन 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन रहा है तो 10 दिन के अकॉर्डिंग 5,000 बनना चाहिए, लेकिन नहीं, कंपनियां मैक्सिमम 3,000 ही देगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3,000 कस्टमर को हॉस्पिटल में ही हाथ में मिल जाएगा, जी लो आपके 3,000 बनते हैं, कंपनी से कोई पर्सन आए, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए क्लेम फाइल करना पड़ता है। जब हम प्री एंड पोस्ट के एक्सपेंसेस कंपनी में फाइल करते हैं तो उसमें ये अमाउंट कंपनी एज अ रिफंड करती है, एज अ रिफंड। इसके बाद अगर 10, 15, 20 और 25 लाख की अगर कोई पर्सन पॉलिसी परचेज करता है तो उसमें 1,000 रुपए पर डे का बेनिफिट है, जो मैक्सिमम 6,000 तक मिलेगा पर हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब अगर कोई 10 दिन एडमिट हुआ है तो अकॉर्डिंगली 10,000 मिलना चाहिए, लेकिन कंपनी मैक्सिमम 6,000 पे करेगी। क्लियर है? 3, 4, 5 लाख की पॉलिसी पे 500 रुपए पर डे और मैक्सिमम 3,000 रुपए। 10, 15, 20 और 25 लाख की पॉलिसी पे 1,000 रुपए पर डे मिलेगा, मैक्सिमम 6,000 रुपए पर हॉस्पिटलाइजेशन। डोनर एक्सपेंस की बात कर लेते हैं तो कंपनी डोनर एक्सपेंस अप टू सम एश्योर्ड कवर। एक फीचर यहाँ आता है न्यू बॉर्न बेबी कवर, थोड़ा सा टिपिकल सा है, इसको समझते हैं। न्यू बॉर्न बेबी कवर सही मायने में तो इंडिविजुअल्स के लिए पॉलिसी है, लेकिन कंपनी यहाँ न्यू बॉर्न बेबी कैसे कवर कर रही है इस प्लान के अंदर? मैटरनिटी कवर। जब मैटरनिटी कवर नहीं है तो कंपनी बच्चे को कैसे कवर कर रही है, चलिए समझते हैं। अगर किसी फीमेल ने पॉलिसी ली हुई है और पॉलिसी 1 साल से चल रही है, मतलब कंटिन्यूटी में 1 साल हुआ है, पूरा पॉलिसी यूज नहीं किया है, क्लेम नहीं लिया है किसी तरीके का, या लिया भी है तो डजंट मैटर, मैटरनिटी तो हमारी पॉलिसी में कवर नहीं है। तो इसको यहाँ समझ, अगर किसी पर्सन की डिलीवरी होती है, फीमेल की डिलीवरी होती है 1 साल के बाद, ठीक है, और वो कंपनी को इन्फॉर्म करे कि मेरी पॉलिसी मेडी क्लासिक चल रही थी, अभी 1 साल हो चुका है पॉलिसी को और मेरी डिलीवरी है, या मैंने मतलब डिलीवरी हुई है, बच्चा मेरा हुआ है, सपोज मान लेते हैं 15 दिन 16 दिन का है या 10 दिन का भी है, तो कंपनी को इंटीमेट करना है बर्थ डेट के साथ, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ, हॉस्पिटल के जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उसके साथ। अगर कंपनी को इंटीमेट किया जाएगा तो कंपनी 50,000 रुपए, 10% ऑफ सम एश्योर्ड या मैक्सिमम 50,000, विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा कंपनी उसका क्लेम भी कवर कर लेगी, लेकिन कम से कम बच्चा 16 दिन का होना चाहिए। तो इसको समझ लीजिएगा, 1 साल मदर की पॉलिसी को हो जाना चाहिए, 1 साल। उसके बाद नेक्स्ट ईयर अगर बेबी डिलीवर होता है तो 16वें दिन से बच्चा भी इस पॉलिसी में मैक्सिमम 50,000 के लिए कवर है, जब तक रिन्यूअल नहीं आता। रिन्यूअल आने के बाद तो अलग पॉलिसी मैटर करेगी, या बच्चे के लिए भी इसमें एड ऑन करा सकते हैं एज अ इंडिविजुअल। नेक्स्ट डोमिसलरी ट्रीटमेंट। डोमिसलरी होता क्या है? तो पहले भी बहुत बार बताया है, जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि किसी पर्सन को हॉस्पिटल में या तो बेड अवेलेबल नहीं है, या कहा जाता है आप अपने घर पर ही ट्रीटमेंट करवाइए,
इतनी क्रिटिकल सिचुएशन है, या ऐसा कहा जाता है कि आप एक बेड से दूसरे बेड तक नहीं जा सकते हैं। कोई भी कस्टमर, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन होगी, एक बेड से दूसरे बेड तक नहीं जा पाएगा, घर से हॉस्पिटल नहीं जा सकता, या हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है, कोई भी ऐसा सिनेरियो होगा, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि आपको घर पर ही ट्रीटमेंट लेना है। हम आपको डॉक्टर, नर्सेज, हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन, व्हाटएवर जो भी चाहिए, हम आपको घर पर सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स घर पर प्रोवाइड करवाएंगे, तो उसे भी कंपनी कवर करती है। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी कंडीशन आती है, मिनिमम 3 डेज आर मैंडेटरी, मिनिमम 3 डेज ट्रीटमेंट आर मैंडेटरी। कम से कम 3 दिन का ट्रीटमेंट घर पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन नॉर्मल टैबलेट ली, डॉक्टर से कंफर्म किया और ठीक हो गए और उसको सोचे कंपनी कवर कर लेगी, तो ऐसा नहीं है। आयुष ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कंपनी आयुष ट्रीटमेंट भी कवर करती है। आयुष ट्रीटमेंट में कौन कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं? आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, ये सभी तरह के ट्रीटमेंट्स पॉलिसी में कवर हैं। 25% ऑफ सम एश्योर्ड, 25%। अगर किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो वो 2.5 लाख तक का क्लेम इस पॉलिसी से कर सकता है, किसी भी तरह के आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक, इस तरह के क्लेम्स। नेक्स्ट एक आता है फिजियोसोमेटिक। ये डिसऑर्डर मैं बताती हूँ आपको। कई लोगों को ना मेंटल डिसऑर्डर होता है, इसको मेंटल डिसऑर्डर के नेम से समझ सकते हैं। कई लोगों को दिमाग की प्रॉब्लम हो जाती है, जो लोग कुछ एक काम करते हैं तो कंटिन्यूसली वो काम करते ही रहते हैं। किसी चीज को अगर मार रहे हैं तो कंटिन्यूसली मारते रहेंगे, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो दौड़ते रहेंगे। इस तरह की जो मेंटल डिसऑर्डर प्रॉब्लम्स होती हैं, सही मायने में इस लास्ट अक्टूबर की बात करती हूँ तो कंपनी कवर ही नहीं करती थी किसी भी पॉलिसी में। लेकिन जो लास्ट अक्टूबर निकला है हमारा 1 अक्टूबर, तब से कंपनी ने इस पॉलिसी में ये जो है वो एप्लीकेबल कर दिया है। किसी भी तरह का मेंटल डिसऑर्डर होगा तो हम पॉलिसी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पहले से नहीं होना चाहिए। पॉलिसी लेने के बाद, ये परमानेंट एक्सक्लूजन्स में आती थी डिसीज, मेंटल डिसऑर्डर, कोई कंपनी कवर नहीं करती है। हमारी कंपनी कवर कर रही है। पॉलिसी लेने के बाद डायग्नोज होना चाहिए, ठीक है? पॉलिसी लेने के बाद डायग्नोज होना चाहिए और मिनिमम 5 दिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होना चाहिए। 5 दिन मिनिमम, मैक्सिमम जितने भी दिन होगा कंपनी कवर करेगी, और इसको कंपनी 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद कवर कर। साइकेट्रिक, फिजियोसोमेटिक डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर के नाम से समझ सकते हैं इसको, जिन लोगों को मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। इसका एक स्पेशल फीचर अब हमारे सामने आया है, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। 2 तरह के रिस्टोरेशन होते हैं इस पॉलिसी में, एक ऑटोमेटिक है और एक सुपर रिस्टोरेशन है। नॉर्मल अगर हम बात करते हैं तो हमने बाकी प्लान्स के अंदर, जैसे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा है, यंग स्टार है, कॉम्प्रिहेंसिव है, इन प्रोडक्ट्स में हमने जो रिस्टोरेशन पढ़ा है, जो समझा है, वो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है। मतलब 5 लाख खत्म होने के बाद कंपनी 5 लाख और देगी, ठीक है? इसी तरीके का है। अभी यहाँ पर कंपनी 2 तरह के रिस्टोरेशन दे रही है, दोनों को समझेंगे हम। एक है ऑटोमेटिक, जो बाकी प्लान्स की तरह काम करता है, और एक सुपर रिस्टोरेशन जो थोड़ा डिफरेंट है। समझते हैं दोनों को। आपका ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन इस पॉलिसी में 200% मिल रहा है। 200% कैसे काम करता है, कंडीशन समझते हैं पहले। 200% तो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन में सेम पर्सन सेम डिसीज कवर नहीं है, ठीक है? इसको एक एग्जांपल के साथ समझ, जैसे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में पता है आप लोगों को 300% रिस्टोरेशन मिलता है, लेकिन वहाँ 100% कंज्यूम करने की कंडीशन है और सेम पर्सन सेम डिसीज कवर नहीं है। सेम इसी तरीके से इसमें काम होगा। अगर किसी पर्सन की पॉलिसी 10 लाख, सपोज मान लेते हैं, अगर उस पर्सन का 10 लाख का क्लेम आ जाता है, कैंसर को लेके क्लेम आया, कंपनी ने पास आउट कर दिया। नेक्स्ट उसी कस्टमर का फिर 2 महीने 3 महीने बाद अगेन हार्ट का क्लेम आ जाता है। 10 लाख का 200% 20 लाख हो गया। अब अगर हार्ट का क्लेम एकदम से 20 लाख का भी आएगा ना, तो कंपनी पूरा 20 लाख पास कर देगी, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। समझ लीजिएगा पॉइंट को, 100% कंज्यूम करने की कंडीशन है। पहला जो बेस सम एश्योर्ड है, अगर वो पूरा 10 लाख कंज्यूम हो गया, उसके बाद दूसरा क्लेम अगर 20 लाख का भी होगा तो कंपनी 1 शॉट में हमारा ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन 200%। अगर किसी की पॉलिसी 10 लाख की है तो वो 20 लाख तक का क्लेम 1 शॉट में पास हो जाएगा। 5 लाख की पॉलिसी है, अगर किसी की 5 लाख पूरे यूज हो गए तो नेक्स्ट क्लेम अगर 10 लाख का भी होगा तो कंपनी पास आउट। हम समझ रहे हैं यहाँ पर सुपर रिस्टोरेशन। तो सुपर रिस्टोरेशन समझ लेते हैं, जो कंपनी 100% दे रही है। सुपर रिस्टोरेशन आपका यंग स्टार की तरह काम करता है। यंग स्टार में क्या होता है ना, पार्शियल भी अगर किसी ने यूज कर लिया तो कंपनी दोबारा जो दूसरा क्लेम देती है वो अप टू सम एश्योर्ड पूरा दे देती है। मैं बता देती हूँ, सुपर रिस्टोरेशन आपको 100% मिलता है और यहाँ सेम पर्सन सेम डिसीज भी कवर्ड है। सपोज मान लेते हैं अगर किसी पर्सन की 10 लाख की पॉलिसी है, पहला क्लेम 8 लाख का आ गया कैंसर का,
ठीक है, कंपनी ने 1 शॉट में दे दिया। अब सपोज उसी पर्सन का फिर से 1 महीने, 1.5 महीने या 2 महीने बाद फिर से कैंसर का क्लेम आ गया और अब की बार 10 लाख का आया है, तो कंपनी पास कर देगी, क्योंकि यहाँ पार्शियल यूज की भी कंडीशन है। पार्शियल भी अगर किसी ने यूज कर लिया है, 8 लाख कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद कंपनी ने उसको फिर से रिस्टोर कर दिया, सुपर रिस्टोर कर दिया 10 लाख के लिए, तो यहाँ अगर 10 लाख का भी क्लेम आता है सेम पर्सन सेम डिसीज का, तो भी कंपनी पास कर। क्लियर है? दोनों में कंपैरिजन समझ लीजिएगा। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन 200% मिल रहा है, लेकिन वहां 100% कंज्यूम करने की कंडीशन है। सुपर रिस्टोरेशन 100% मिल रहा है, लेकिन यहाँ 100% कंज्यूम करने की कंडीशन नहीं है। सेम पर्सन सेम डिसीज भी कवर्ड है यहाँ पर। अगर किसी ने 4 लाख यूज किया, दूसरा क्लेम फिर 10 लाख का आया, कंपनी दे देगी। किसी ने 8 लाख यूज कर लिया, दूसरा क्लेम 10 लाख का आया, कंपनी दे देगी। क्लियर है? अदरवाइज फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में क्या होता था, अगर किसी की 10 लाख की पॉलिसी है, 6 लाख का क्लेम आ गया, कंपनी ने दे दिया, दूसरा क्लेम फिर 6 लाख का आया, तो कंपनी कितना देगी? 4 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नहीं देगी कंपनी, 10 तक का भी आएगा तो कंपनी 1 शॉट में पास आउट कर। दोनों को समझ लीजिएगा, दोनों ही बहुत अच्छे हैं और सही मायने में बात करूं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस प्लान के अंदर, बहुत ही अच्छे फीचर्स कंपनी ने दिए हुए हैं दोनों अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आरटीए बेनिफिट। आरटीए बेनिफिट क्या होता है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अगर किसी पर्सन ने पॉलिसी परचेज की हुई है हमारे थ्रू, 2 व्हीलर पर जा रहा है, हेलमेट पहना हुआ है, ठीक है, चाहे वो ड्राइवर भी हो सकता है, चाहे वो पीछे बैठा भी हो सकता है, हेलमेट इज मैंडेटरी। हेलमेट होना चाहिए और 2 व्हीलर होना चाहिए, 3 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं चलेगा। हेलमेट होना चाहिए और 2 व्हीलर होना चाहिए, स्कूटर हो, बाइक हो, स्कूटी हो, चलेगा। अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनी 50% ऑफ सम एश्योर्ड एक्स्ट्रा काउंट कर लेती है। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। अगर किसी पर्सन की पॉलिसी 10 लाख की चल रही है, एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, मेजर एक्सीडेंट है, मेजर जिसे बोलते हैं, क्लेम आया है 15 लाख का, कंपनी 1 शॉट में दे देगी बिकॉज ऑफ 50% का यहाँ पर आरटीए बेनिफिट कंपनी एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड कंपनी काउंट कर। ठीक है, तो ये स्पेशल फीचर है इस प्रोडक्ट, इस पॉलिसी के अंदर। नेक्स्ट, नो क्लेम बोनस, कम्युलेटिव बोनस जिसे लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है, तो नो क्लेम बोनस की बात करते हैं। नो क्लेम बोनस क्या होता है? जिस साल पॉलिसी लेते हैं, अगर उस साल पूरे साल में पॉलिसी में कोई क्लेम नहीं आता, कंपनी अगले साल हमारे सम एश्योर्ड के में, पॉलिसी के सम एश्योर्ड में कुछ एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड ऐड कर देती है। कितना करती है? पहले साल कंपनी 25% एक्स्ट्रा देती है, 10 लाख की पॉलिसी है, पूरे साल कोई क्लेम नहीं आया, तो अगले साल पॉलिसी 12.5 लाख रुपए की है। इसके बाद कंपनी 20% करके बढ़ाती है अप टू 100%। 100% के ऊपर कभी भी नो क्लेम बोनस नहीं मिलता है, तो कंपनी 100% तक यहाँ नो क्लेम बोनस देती है। हेल्थ चेकअप कूपन की बात करते हैं, तो कंपनी हेल्थ चेकअप कूपन भी दे रही है। 3 लाख से स्टार्ट है यहाँ पर, 3 लाख से लेके 5 लाख तक की पॉलिसी में कंपनी 1500 रुपए का हेल्थ चेकअप कूपन दे रही है। 10 और 15 लाख के समय शॉर्ट पे कंपनी 2500 रुपए का हेल्थ चेकअप कूपन दे रही है, और 20 और 25 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 5000 रुपए का हेल्थ चेकअप कूपन देती है। फैमिली डिस्काउंट, ये फीचर देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं इस चीज को। फैमिली डिस्काउंट सही मायने में तो ऐसा कहा जाता है कि ये पॉलिसी इंडिविजुअल है, ऐसा ही पता है ना कि इंडिविजुअल पॉलिसी है, लेकिन 5% डिस्काउंट कैसे कंपनी दे रही है इसको एक हमारी पॉलिसी में ना स्पेशल फीचर है, सभी पॉलिसीज में, कॉम्प्रिहेंसिव में भी है और मेडी क्लासिक में भी है। अगर कोई पर्सन चाहता है, हस्बैंड वाइफ बचा, मैं अपना एग्जांपल लेके बताती हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं अपने लिए मेडी क्लासिक पॉलिसी परचेज करना चाहती हूँ, या मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा, हम तीनों एक ही पॉलिसी में कवर हों, लेकिन हम तीनों को अलग अलग सम एश्योर्ड मिले। मुझे 10 लाख अलग मिले, हस्बैंड को 10 लाख अलग मिले, बच्चे को 10 लाख अलग, तो वो एक ही पॉलिसी में होगा, वो कहलाएगी इंडिविजुअल पॉलिसी। एक जनरेट होगी, एक पॉलिसी बनेगी, लेकिन वो तीनों की अलग अलग तरीके से काम करेगी। पॉलिसी नंबर 1 होगा, मेडिकल कार्ड 3 बन के आएंगे उसके अंदर, लेकिन वो 3 अलग अलग पॉलिसीज होंगी। हस्बैंड के लिए 10 अलग, मेरे लिए 10 लाख अलग, मेरे बच्चे के लिए 10 लाख अलग। तो अगर कोई इस तरीके से एक ही पॉलिसी के अंदर पूरी फैमिली को, हस्बैंड वाइफ, एक बच्चे, 2 बच्चे, अगर इंक्लूड कराता है कस्टमर, तो यहाँ 5% का फैमिली डिस्काउंट कंपनी देती है ऑन प्रीमियम। 5% का फैमिली डिस्काउंट है। एक पॉलिसी जनरेट होगी और सबका अलग अलग सम एश्योर्ड होगा, 5-5 लाख, 10-10 लाख सभी के लिए। हम लोग कई बार कस्टमर ऐसे मिलते हैं ना कि जो 5 लाख आप कंपनी दे रही है कि वो 5-5 लाख सभी के लिए है, या सिर्फ एक सम एश्योर्ड 5 लाख है,
तो अभी तक तो हम यही बताते आ रहे हैं कि वो 5 लाख है पूरी फैमिली के लिए, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे 3 बच्चों के लिए। लेकिन अगर कोई इस तरीके से चाहता है तो हम इस तरीके से भी पॉलिसी दे सकते हैं, सभी को अलग अलग समय शॉर्ट्स के साथ एक ही पॉलिसी में कवर। यहाँ कंपनी 5% का डिस्काउंट, फैमिली डिस्काउंट देती है। हॉस्पिटल कैश एंड पेशेंट केयर, ये 2 ऑप्शनल राइडर हैं, ऑप्शनल एड ऑन कवर। एड ऑन कवर का मतलब समझ लेते हैं, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम कस्टमर को पे करना पड़ेगा। समझते हैं, एक्स्ट्रा प्रीमियम जितना जो कंपनी प्रीमियम चार्ज कर रही है उससे कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, ये दोनों राइडर्स ऐड करने के लिए। स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। हॉस्पिटल कैश, नाम से पता चलता है, पहले भी ऑलवेज बहुत बार बताया गया है, हॉस्पिटल कैश मीनिंग क्या होता है, जितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उतने दिन का पैसा कंपनी पे करती है। कितना करती है वो देख लेते हैं। 1,000 रुपए पर डे का मिलता है, मैक्सिमम 7 डेज मिलता है, और पूरे पॉलिसी पीरियड में मैक्सिमम 14 डेज, 14 दिन कंपनी कवर करती है। 1,000 रुपए पर डे का मिलेगा। इसके लिए कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम कस्टमर को पे करना है इस राइडर के लिए, 1 साल के लिए अगर पे करता है तो 730 रुपए प्लस जीएसटी, 18% जीएसटी होता है। 2 साल के लिए पॉलिसी परचेज कर रहा है तो 1409 रुपए प्लस 18% जीएसटी। 3 साल के लिए पे करता है तो 2048 रुपए प्लस 18%, इतना कस्टमर को पे करना है, और ये हॉस्पिटल कैश का राइडर कस्टमर की पॉलिसी में एड ऑन हो जाए। पेशेंट केयर, ये पेशेंट केयर जो राइडर है हमारा 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। अगर कोई 60 साल से कम का है तो उनको हम ये राइडर दे ही नहीं सकते। राइडर समझ लेते हैं। पेशेंट केयर मीन्स क्या होता है, अगर किसी कस्टमर एक इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, एडमिट होने के बाद डिस्चार्ज होते हैं, लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद भी उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उनको किसी अटेंडेंट की रिक्वायरमेंट है, कोई नर्स चाहिए प्रॉपरली उनको, जो उनको उनका टेक केयर करे, तो वो भी हमारी पॉलिसी में कवर है। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कस्टमर को प्रीमियम पे करना पड़ेगा और कस्टमर को उसके लिए मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसकी फी चार्ज होती है, जो भी अटेंडेंट आएगा उसकी फी चार्ज होगी। तो इसको समझ लेते हैं, 60 साल से ऊपर का कोई कस्टमर होगा तो उसके लिए ये ऑप्शन मिलेगा। पूरे पॉलिसी पीरियड में मैक्सिमम 14 दिन, 5 दिन हॉस्पिटलाइजेशन और मैक्स 10 डेज कंपनी कवर करती है, जिसके लिए 400 रुपए का बेनिफिट मिलता है, और प्रीमियम जो पे करना है 580 रुपए प्लस 18% जीएसटी 1 साल का है। 2 साल के लिए 1,119 रुपए प्लस 18% जीएसटी है, और 3 साल के लिए 1,627 रुपए प्लस 18% जीएसटी। ये कस्टमर को एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी तरह का डाउट होगा तो प्लीज। नहीं मैम, कोई डाउट। चलिए, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कोपे। कोपे का मीनिंग पता है आपको? कोपे क्या होता है? को पेमेंट, कोई बताएगा मुझे? को पेमेंट क्या होता है? हाँ जी मैम। को पेमेंट क्या हाँ जी मीनिंग होता है? मैम। को पेमेंट मैम जब कस्टमर का मान लो बिल आता है, फाइनल बिल, मान लो 1 लाख का आ गया, तो जो भी को पेमेंट लगती है, मान लो 10%, 20% या 30%, वो कस्टमर को अपनी पॉकेट से बियर करनी होती है, और बाकी क्लेम कंपनी देती है। वेरी गुड। को पेमेंट स्टार्ट होती है हमारी सभी पॉलिसीज में 60 साल के बाद। अगर कोई पर्सन 60 साल के बाद या 61 साल, 61 ईयर्स की बात कर लेते हैं, अगर कोई 61 ईयर में पॉलिसी परचेज कर रहा है तो वहाँ को पे एप्लीकेबल होती है। को पे मीन्स कुछ कंपनी परसेंटेज की लिमिट लगाती है कि इतना परसेंट कोई भी क्लेम आएगा तो वो कस्टमर को बियर करना है, बाकी रेस्ट अमाउंट हम पे करेंगे। अभी मेडिक्लासिक पॉलिसी की अगर बात करें तो यहाँ कंपनी 10% ऑफ सम एश्योर्ड की को पेमेंट लगा दी। 10% मतलब अगर किसी का 10 लाख का क्लेम आता है तो 1 लाख कस्टमर को पे करना है, 9 लाख रुपए कंपनी पे करेगी। ठीक है, तो यहाँ 10% की को पेमेंट है, जो रिन्यूअल पर भी कंटिन्यूटी में रहेगी, हटेगी। टेली कंसल्टेशन पॉलिसी एक्सक्लूसिव। चलिए, स्पेसिफिक डिसीज की बात कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक डिसीज कौन कौन सी होती हैं? स्टोन, पाइल्स, हर्निया, कैटरेक्ट, रसौली, नी रिप्लेसमेंट, गायनी रिलेटेड इश्यूज, फेब्रॉइड, फिस्टुला। ये ऐसी सर्जरीज, ये ऐसी डिसीज हैं जिनके लिए छोटे छोटे सर्जरी, अगर मैं ऑपरेशन की बात करूं या डिसीज की बात करूं तो छोटे छोटे सर्जिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनके लिए छोटे छोटे से ऑपरेशन होते हैं। ये सभी तरह के डिसीज, स्पेसिफिक डिसीज कंपनी कवर करती है 2 साल के बाद। इन डिसीज के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। पीछे ही होगा वो। वेटिंग पीरियड की बात करते हैं तो, हाँ, वेटिंग पीरियड की बात करते हैं तो कोई भी पुरानी बीमारी, पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, अगर कोई कस्टमर डिक्लेयर कर रहा है पॉलिसी लेने के टाइम कि मुझे बीपी है, मुझे शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है,
कोई अदर प्रॉब्लम है, कोई स्टंटिंग हो रखी है या फिर कोई रॉड डली हुई है हाथ में, पैर में, किसी अदर तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो हम लोग कवर करते हैं, बट वेटिंग पीरियड के बाद कवर होगा। जो वेटिंग पीरियड है वो 4 साल का वेटिंग पीरियड है किसी भी पुरानी बीमारी को लेकर। तो क्लियर है, 2 तरह के वेटिंग पीरियड होते हैं, एक पीईडी का, पुरानी बीमारी का, और एक होता है स्पेसिफिक डिसीज का। तो पुरानी बीमारी 4 साल के बाद कवर है और स्पेसिफिक डिसीज 2 साल के बाद कवर है। बाकी ये प्रीमियम चार्ट है, तो ये तो 3 इयर्स का ही है। मैं आप लोगों को इसका प्रीमियम चार्ट, बस पॉलिसी ये हमारा पीपीटी जो है वो एंड अप हो गया है, मैं स्टॉप कर रही हूँ। तो बाकी अब रेस्ट। अब आप लोग बताइए, ऐसा कोई भी पॉइंट जो ना क्लियर हुआ हो तो हम लोग डिस्कस करेंगे, कहीं कोई चीज ना समझ में आई हो तो उसको डिस्कस करेंगे। मैम एक तो मैटरनिटी वाला नहीं समझाया मेरे को। मैटरनिटी तो पॉलिसी में है ही नहीं। सॉरी, वो बच्चे के लिए जो क्लेम था, ठीक है, बच्चा की, वो दोबारा डिस्कस कर दीजिए। ठीक है, चलिए उसको बताती हूँ मैम। इसमें क्या है, अगर कोई फीमेल ये पॉलिसी परचेज करती है, 1 साल के बाद उसकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी कवर नहीं है हमारी पॉलिसी से, डिलीवरी कहीं से भी लिया हो, डिलीवरी के बाद कंपनी को इंटीमेट करना है कि मेरी डिलीवरी हुई है, मेरा बच्चा है, 16 दिन का बच्चा कंपनी कवर कर लेगी हमारी पॉलिसी में 50,000 रुपए के लिए, जब तक रिन्यूअल नहीं आता है तब तक। जब रिन्यूअल आ जाएगा उसके बाद नहीं, लेकिन जब तक रिन्यूअल नहीं आता है तब तक के लिए 50,000 रुपीज के लिए बच्चा कवर हो जाएगा। बस इतना सही है, ठीक है। चलिए और ओके मैम, बताइए, थैंक यू। और बताइए किसी का कोई भी डाउट। मैम इसका जो बेस और गोल्ड प्लान है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेस और गोल्ड, बेस कौन सा प्लान है? बेसिक प्लान है। हाँ हाँ, बेसिक मतलब 2 प्लान है ना, तो बेसिक में आई थिंक 700 रुपीज कम लगता है, मैंने चेक किया। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? कौन बहुत सारे डिफरेंस हैं। बेसिक प्लान में बहुत सारी कैपिंग्स हैं, इसीलिए सही मायने में हम लोग बेसिक प्लान को प्रेफर नहीं करते हैं। मैं 1 पेजर भी शेयर करूंगी ना, तो आप लोग देखिएगा, उसमें किसी तरह का रिस्टोरेशन कंपनी नहीं दे रही है, नो क्लेम बोनस अच्छा नहीं दे रही है कंपनी। उसके अंदर कैपिंग्स हैं बहुत सारी, रूम के ऊपर प्रॉपरली कैपिंग कंपनी लगाती है, उसमें कैपिंग है बहुत सारी उस प्रोडक्ट में। तो सिर्फ 700 रुपए का अगर प्रीमियम है, या मेरे अकॉर्डिंगली 1000-1500 का भी प्रीमियम हो, और कस्टमर को इतनी सारी कैपिंग्स अगर बियर करनी है, तो बेटर है आप गोल्ड प्लान को कस्टमर को अप्रोच करो, या अपने किसी भी फैमिली मेंबर को दे रहे हो तो गोल्ड अप्रोच करो। और ध्यान रखिएगा, अगर सपोज किसी को भी आपने बेसिक प्लान सपोज मुझसे बिना पूछे भी किसी को अप्रोच कर दिया, तो आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देती हूँ, वहां पर 3 लाख की पॉलिसी तक मेडिकल टेस्ट है 50 साल के बाद। 2 केस ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुके हैं, जो एजेंट्स ने अपने आप से लॉगिन कर दिया और लॉगिन करने के बाद भूल गए कि पॉलिसी भी इशू नहीं हुई। 1 महीने बाद मेरे पास कॉल आ रहा है कि ये पेंडिंग, रिफंड कर दी कंपनी ने और प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। तो आप लोग जब भी कभी ऐसा कोई केस लॉगिन करते हैं तो प्लीज बता के कीजिएगा। बेसिक प्लान को प्रमोट नहीं करना है, क्योंकि मेडी क्लासिक में भी 2-3 तरह के प्लान आते हैं, बेसिक है, गोल्ड है, और एक दूसरा प्लान है फैमिली समथिंग कुछ करके, तो हम लोग उसको प्रमोट नहीं करते। बहुत सारी कैपिंग्स के साथ वो प्लान है, और कैपिंग्स वाले प्लान में आज तो कस्टमर कम प्रीमियम देकर प्लान परचेज कर लेगा, लेकिन जब क्लेम आएगा ना, तब भूल जाएगा कि मेरी पॉलिसी में अच्छा ये कैपिंग थी, मैंने तो कम प्रीमियम लेने के चक्कर में कैपिंग वाली पॉलिसी परचेज की थी। उस टाइमिंग पे वो आपको पकड़ेगा कि मेरे को तो कंपनी ने क्लेम नहीं दिया, और आप हमें पकड़ेंगे कि मैडम ये क्या हुआ, कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। इसीलिए हम बेसिक प्लान को प्रमोट। ओके मैम। मैम एक और है कि इसमें आपने 1 2 3 बोला, लेकिन मैम स्टार पावर में 2 साल का सिर्फ प्रीमियम शो कर रहे हैं, मतलब वो अपडेट होगा क्या? हाँ, 3 साल का प्रीमियम है। रेट चार्ट में देखूंगी, अगर मेरे पास रेट चार्ट होगा तो मैं आपको शेयर करूंगी। 3 साल का प्रीमियम आ चुका है। स्टार पावर में 2 साल का आता है, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ मैम, मेडी क्लासिक में अभी तक तो गोल्ड और बेसिक में दोनों में ही 2 साल ही मैक्सिमम शो हो रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं चेक कर लूंगी। इसको पोर्टल को भी चेक कर लेंगे हम लोग, और स्टार पावर को भी चेक कर लूंगी, और कोशिश करूंगी कि आपको 3 साल का रेट चार्ट ही अवेलेबल करा दें, ताकि आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट ही ना हो। रेट चार्ट में ज्यादा इजी हो जाएगा। एक और ये जो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन समझ में, सुपर रिस्टोरेशन मतलब क्यों यंगस्टर की तरह ही है? मतलब क्या बोले, एफएचओ का भी एडवांटेज है, जैसे उसमें 3 बार रिफिल होता है, इसमें वो भी एडवांटेज है, और यंगस्टर की तरह 100% मतलब एग्जॉस्ट की जरूरत नहीं, उससे पहले ही हो जाएगा काम। देखो, 2 तरह के रिस्टोरेशन है यहाँ पर, ठीक है, एक ऑटोमेटिक है और एक सुपर है। ऑटोमेटिक काम करता है कुछ कुछ फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा की तरह। जैसे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में तो कंडीशन है कि हर बार आपका जो बेस सम एश्योर्ड है वो यूज कंज्यूम होना चाहिए। पहले 10 लाख कंज्यूम होगा, तब दूसरा 10 लाख मिलेगा,
फिर वो दूसरा 10 लाख कंज्यूम होगा, तब तीसरा 10 लाख मिलेगा। ऐसा ही है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में, और वहाँ सेम पर्सन सेम डिसीज भी कवर नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर मैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की बात करती हूँ तो यहाँ पर 100% कंज्यूम करने की कंडीशन तो है, लेकिन सिर्फ वन टाइम। सपोज किसी की पॉलिसी 10 लाख की चल रही है, कैंसर के लिए 10 लाख का क्लेम आ गया, कंपनी ने वन शॉट में पे कर दिया। अब उसी पर्सन का 2 महीने 1.5 महीने बाद हार्ट को लेके, दिल की बीमारी को लेके कोई बड़ा मेजर क्लेम आ जाता है, और आपकी बार क्लेम सीधा 20 लाख का आया है। आप देखिएगा 100% कंज्यूम हो गया, लेकिन आपकी बार कंपनी पूरा 200% दे रही है। अब अगर 20 लाख का भी क्लेम होगा तो कंपनी पास कर देगी। ये है। एक आता है सुपर रिस्टोरेशन, जो आपका यंग स्टार की तरह काम करता है। जैसे यंग स्टार में आपका पार्शियल यूज करने पर भी कंपनी 100% रिस्टोर करती है। सेम इसी तरीके से एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। अगर किसी पर्सन की 10 लाख की पॉलिसी चल रही है, 8 लाख का क्लेम आया है, मैं पार्शियल की बात कर रही हूँ यहाँ पर, 8 लाख का क्लेम आ गया, 6 लाख का क्लेम आ गया, 6 की बात कर लेते हैं, तो कंपनी ने 6 लाख का क्लेम कैंसर के लिए दे दिया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा 4 लाख बचे, कंपनी को तो सिर्फ 4 ही पे करने चाहिए, लेकिन नहीं, अब अगर कस्टमर का फिर से कैंसर का क्लेम आ जाता है, 10 लाख का भी आएगा, तो कंपनी वन शॉट में पास। सुपर रिस्टोरेशन, तो दोनों तरह के रिस्टोरेशन यहाँ काम करते हैं। ओके मैम। मैम और एक 3 साल का प्रीमियम एजेंट टॉक्स में दिखा रहा है। एजेंट टॉक्स में दिखा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, मे भी हो सकता है स्टार पावर हमारा अपडेट ना हुआ हो, मैंने तो चेक किया नहीं, और मुझे रिक्वायरमेंट भी सही मायने में नहीं होती उसकी, तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो चेक कर लेंगे। आप लोगों को मैंने एजेंट टॉक्स बोला था डाउनलोड करने के लिए, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। आपको वहाँ सब कुछ एवरीथिंग ब्रीफिंग मिलेगी हर तरह की, थोड़ी सी बस R&D कीजिए। और कोई बताइए, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन डाउट आप लोगों मैडम के साथ? हेलो। जी स्वप्निल जी बताइए। हाँ मैडम, ये जो ऑटो रिस्टोरेशन और एक सुपर रिस्टोरेशन, ये जो है ये डिसाइड कौन करता है? कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने बोला कि इट्स अ कॉम्बो ऑफ FHO और यंगस्टर, तो जब क्लेम आएगा तो ये डिसाइड कौन करता है कि ऑटो रिस्टोरेशन में जाएगा या फिर सुपर रिस्टोरेशन ये आएगा? कंपनी डिसाइड करेगी, क्लेम कंपनी को देना है ना, तो कंपनी डिसाइड करेगी, कंपनी हम्म को क्लेम देना है, कंपनी हम्म वहां ये देख लेगी कि ये क्लेम किससे जाएगा, ऑटोमेटिक से जाएगा या सुपर से जाएगा, जिससे भी क्लेम जाएगा कंपनी उसको यूज कर लेगी। ओके, बिकॉज ये अगर कस्टमर को बता देंगे तो ये सवाल तो डेफिनेटली आएगा कि आप इसमें से कोई एक बता दीजिए जो हमको चॉइस करना है, तो कंपनी डिसाइड करेगी, तो एक्चुअली ये चीज तो कंपनी डिसाइड करेगी, ये आपके और मेरे हैंड में नहीं है कि कौन सा हम्म, रिस्टोरेशन हमें चूज करना है कि कंपनी कहाँ से क्लेम ले, यहाँ से ले या वहां से ले, नहीं, हम्म। ये कंपनी ऑटोमेटिक जब क्लेम आता है ना, तो कंपनी उस टाइम देखती है कि हमें क्लेम कहाँ से चूज करना है, क्योंकि कंपनी तो को अभी क्लेम पे करना है। कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है कि समझो एक हाथ कोई बंदा हॉस्पिटलाइज है हम्म और उसका 10 लाख का मेडिक्लेम है और 9 लाख का उसका बिल आता है हम्म फर्स्ट टाइम में, और हम्म सेकेंड टाइम में उसका अभी वापस 5 लाख का क्लेम आता है। डिसीज के साथ बताइए, ऐसे थोड़ी, ऐसे तो मैं भी नहीं जज कर पाऊंगी 9 लाख और 5 लाख, तो डिसीज के साथ बताइए कि किस किस चीज का क्लेम आया, किसका आया। अच्छा, कैंसर का पहला क्लेम आया है ठीक है। और फिर बाद में उसका हार्ट अटैक का क्लेम आया हुआ है। ठीक है। ठीक है, तो अभी ये सिचुएशन में कंपनी कैसे डिसाइड करते है कि इसमें सुपर रेस्टोरेशन के लिए जाना चाहिए या फिर ऑटो रेस्टोरेशन के लिए जाना चाहिए? एक बार स्वप्निल जी के क्वेश्चन का आंसर कौन करना चाहेगा यहाँ पे, बताइए। राजकुमार जी आप आंसर करेंगे? मैम मेरे ख्याल से ऑटो रिस्टोरेशन काम करेगा। अच्छा स्वप्निल जी एक बार क्वेश्चन अपना रिपीट। ओके, 10 लाख का क्लेम है, उसका पॉलिसी सम है। एश्योर्ड है। हाँ, हाँ 9 लाख का उसका पहले हॉस्पिटलाइजेशन में कैंसर में आता है क्लेम, ठीक और है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लेम आता है वो हार्ट अटैक के लिए आता है, वो ठीक कुछ है। 5 या 10 लाख जो होगा वो। ठीक है। तो वो ऑटो रिस्टोरेशन के हिसाब से जाएगा, मतलब कंपनी, मैं जस्ट थिंकिंग कि कंपनी क्या सोचती है कि सुपर रिस्टोरेशन से जाएगा। ओके, जैसे सिचुएशन होगा वैसे कंपनी बता देगी इन शॉर्ट। देखो मैं बताती हूँ, 9 लाख आपने बताया, 10 लाख की पॉलिसी है, ठीक है, 9 हम्म, लाख का क्लेम आ गया कैंसर को लेके। यस। अब अगर वाइफ का या वाइफ का मान ले या उस पर्सन का मान ले, वट एवर, दोनों में से किसी का भी दूसरा क्लेम हार्ट को लेकर आ गया 5 लाख का, तो अगर मैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन की बात करूंगी तो क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर 10 में से 9 डिडक्ट हुआ है, अभी 1 लाख बचा हुआ है, 100% कंज्यूम नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो अब कंपनी इस सिनेरियो को कंपनी सुपर रिस्टोरेशन में लेके जाएगी और वहां पर कंपनी पूरा क्लेम देगी, क्योंकि वहां पर हमारे पास 10 दोबारा से रिस्टोर हो गया है, तो वहां पर कंपनी क्लेम पास आउट कर देगी।
फिर अगर कंपनी ऐसे क्यों नहीं सोचती कि सुपर रिस्टोरेशन की ही एक्टिवेट किया जाए, ऑटो रिस्टोरेशन नहीं दिया जाए, अगर तो सब क्लेम पास हो जाएंगे इन शॉर्ट। लेकिन मैक्सिमम कितना, सिर्फ 10 लाख तक के लिए ना, 10 लाख भी अच्छा, खत्म हो हाँ, जाएगा इसमें तो। से एडिशनल पॉइंट एक ही है कि इसमें ऑटो रिस्टोरेशन में 200% जाता है और इसमें 100% जाता है। हाँ, दिस इज द ओनली डिफरेंस। नहीं तो yes. मैं सोच रहा हूँ कि इफ इन केस उसका सुपर रिस्टोरेशन ही एक्टिवेट किया जाए तो उसको दोनों चीज वैसे ही ऑपरेट करेंगे। देखो, एक चीज छोटी सी समझनी है, सही मायने में आपको पता होगा बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है जो इतने बड़े क्लेम्स आते हैं, मानते हो ना? हाँ, एक यस, साथ किसी का 20 लाख का क्लेम आना बहुत रेयर सिचुएशन होगी। सही बात सही है। मायने में अगर किसी का 2, 4, 5, 7 इतना क्लेम समझ में आता है, उसके बाद दोबारा से भी क्लेम आएगा तो कंपनी उसको पूरा सुपर रिस्टोरेशन यूज कर रही है तो कंपनी पूरा अगेन इसको रिस्टोर कर देगी। 10 लाख की पॉलिसी है, 7 खत्म हो गया तो कंपनी ने फिर से इसको 10 कर दिया। अब इसके बाद पूरे साल में जब भी 10 लाख तक के क्लेम होंगे तो वो सुपर रिस्टोरेशन से मिल जाएंगे ना कस्टमर को, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इतने बड़े क्लेम्स ना बहुत कम आते हैं, बहुत कम। बस कंपनी ने फीचर दिया हुआ है ये और जेन्युइनली अच्छा है, लेकिन इतने बड़े क्लेम्स सही मायने में बहुत कम। ये चीज आप हमको समझा सकते हैं, फिर हम समझ सकते हैं, एक कस्टमर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कोई बात नहीं, क्योंकि वो कस्टमर को हाँ, जैसे आप जूम पर हैं, आप कस्टमर को जूम पर ले आइएगा, उनको भी हम समझा देंगे। वो जूम पे गुम हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आप जैसे आपने हुए कस्टमर, एक चीज ध्यान रखना, स्वप्निल जी, जिसको पे करना है ना, जिसको पे करना है, जिसको पैसा देना है, वो आपको घुमा देगा लेकिन वो खुद नहीं घूमेगा। दैट्स वेरी ट्रू कि जिसको ध्यान करना है रखना, वो सवाल नहीं पूछते रहेगा, पैसा डेफिनेटली देना है। सोल्यूशन निकल। एक पार्ट ऑफ जॉब छोटी सी बात करती हूँ, एज अ फीमेल, जैसे मैं भी फीमेल हूँ, हम लोग जब मार्केट जाते हैं ना कपड़े खरीदने के लिए, तो 100 कपड़े खुलवाते हैं और 2 चूज करते हैं, क्योंकि क्यों? पैसा देना है, ठीक है? राइट, राइट, कस्टमर राइट। आपसे 100 बार क्वेरी करेगा और फिर जाके एक चीज डिसाइड करेगा, तो उसको पैसा देना है, वो बहुत कुछ पूछेगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली। चलिए, पार्ट ऑफ जॉब स्टार्ट करो, बाकी बताइए कोई और क्वेश्चन आप कुछ कहना चाहते हैं? आपने वीडियो भी आज ऑन की है और म्यूट भी किया, अनम्यूट भी किया था। बस इसीलिए मैंने कहा कहीं कुछ प्रॉब्लम ना आई हो, किसी को कोई ऐसी क्वेरीज हो जो कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो, तो मैं अवेलेबल हूँ। आप कोई भी पूछना चाहे इस प्लान से रिलेटेड या आउट ऑफ द प्लान, तो एनीबडी कैन डिस्कस, एनीबडी कैन आस्क। और मुझे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन भी देना था। मैं एक सेल्स टेक्निक्स की एक नई पीपीटी तैयार कर रहा हूँ, कुछ नई वर्किंग कर रहा हूँ, उसमें कुछ नए तरीके हैं जो हमारे सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, काम को बढ़ा सकते हैं, उसकी वर्किंग कर रहा हूँ। तो मोस्ट लाइकली उसकी जो पीपीटी है वो कल या परसों तक रेडी हो जाएगी। तो जब भी आप लोगों को ये मैसेज आए इस मीटिंग का, तो इस मीटिंग को जरूर किसी भी कंडीशन में छोड़िएगा मत और जरूर ज्वाइन करिएगा। बहुत यूजफुल पीपीटी है, बहुत टाइम लग रहा है, 2-3 दिन से इस पीपीटी में लगा हुआ हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ यूजफुल होगी आप लोगों के लिए। और इट्स एक्चुअली वर्दी, इस पैरेंडेमिक टाइम में आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। इस पीपीटी को एक बार आप यूज़ कर लेंगे और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो काम बहुत बढ़ेगा। तो फिलहाल अभी इस टॉपिक पे चलते हैं। इसमें इस पॉइंट से जो मेडी क्लासिक प्लान है, इसमें कोई क्वेरी है फर्दर जो आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो पहले वो कर लेते हैं। वो मैं जल्दी पीपीटी रेडी करके आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करूँ। भी ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों को लगता हो कि मे बी वो पॉइंट मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ या आप लोग के डाउट नहीं क्लियर होंगे, तो प्लीज सर अवेलेबल हैं, आप लोग सर से क्लियर कर सकते हैं। मैम ऑटो रिस्टोरेशन दोबारा बता देंगे कब? एक बार मैं प्लीज। एक्सप्लेन करता हूँ, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। देखो, ऑटो रिस्टोरेशन का एक बेसिक फंडा है कि वो जब तक काम नहीं करेगा, जब तक 100% एग्जॉस्ट नहीं होगा, जितने लाख का भी पॉलिसी लिया हुआ है। अगर इस फंडे को आप याद कर दिया तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और दूसरा एक और बेसिक कंडीशन है, सेम पर्सन सेम डिसीज के लिए काम नहीं करेगा, जैसे एफएचओ में होता है। अगर ये क्लियर है तो फिर कोई डाउट ही नहीं है। ओके, मेरे को ऐसा था कि ऑटो रिस्टोरेशन के लिए इसमें वो नहीं है 100%। नहीं, बस एडवांस पॉइंट यहाँ पे ये है कि एफएचओ प्लान में एक ही बार 100% यूज होता है, यहाँ वन शॉट में 200% यूज होता है, दैट इज एडवांस। बाकी दो रिमेन फीचर सेम है। तो मिनिमम 10 लाख की अगर पॉलिसी है तो 10 लाख का एग्जॉस्ट होना चाहिए, वो तो समझ गया बस। हाँ, जब तक ये एग्जॉस्ट ही नहीं होगा, जब तक वो सुपर नॉर्मल ऑटो रजिस्ट्रेशन काम ही नहीं करेगा। मेरे माइंड में ऐसा था कि ऑटो रिस्टोरेशन इसमें हाँ, मैं इसीलिए हैरान था जब आपने आंसर किया कि गलत आंसर कैसे किया, आपका समझने में थोड़ा फर्क रहा, कोई बात नहीं। और सुपर रजिस्ट्रेशन इज वेरी क्लियर, जस्ट लाइक यंगस्टार, टोटल फीचर यंगस्टार का है, कहीं भी कोई चेंज नहीं है, सेम डिसीज भी कवर है, अदर डिसीज भी कवर है, पार्शियल यूज होने पर। रिस्टोरेशन अच्छा पॉइंट है। बहुत अच्छा फीचर है। इवन मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग भी इंडिविजुअल पॉलिसी देना चाहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव से ज़्यादा बेटर प्लान है ये। अगर किसी को मैटरनिटी नहीं चाहिए तो एक तो प्रीमियम भी सस्ता आएगा
और बहुत बढ़िया आएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, बेसिक प्लान नहीं बेचना है, गोल्ड प्लान बेचना है। चलिए, इसके अलावा कोई भी प्लीज, हमें अच्छा लगता है जब सामने से क्वेश्चंस आते हैं ना, क्योंकि मैं भी इस चीज को नहीं मानती हूँ कि वन शॉट में ही 100% सब कुछ समझ में आता होगा। कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होता होगा जो थोड़ा सा कम समझ में आया, थोड़ा कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जो ऊपर से निकल जाते हैं। तो बेटर है आप अगर उसको क्लियर कर लोगे ना, तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। प्लान्स अगर वो पॉइंट क्लियर नहीं है तो इट मीन समझ लीजिएगा प्लान आपको बता रही हूँ कि कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको पूरी प्लान के अंदर नहीं समझ में आया, पीपीटी अभी जस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, इसका 1 पेजर आप लोगों को मिल जाएगा, इसका रेट चार्ट आप लोगों को व्हाट्सएप पर अभी मिल जाएगा। कोई भी ऐसा पॉइंट जो ना समझ में आओ प्लीज क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि क्लियर नहीं करेंगे तो फिर माइंड में डाउट्स रहेंगे। प्लान क्लियर करना बहुत जरूरी। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो मीटिंग एंड अप करते हैं।